कंधवा पर लेटे हुए हनुमान मंदिर का यह स्वरूप पूरी तरह से बदल चुका है। तो यहाँ सामने देख पा रहे जो मुख्य द्वार है और यहाँ पर काफ़ी भव्य तरीके से मुख्य द्वार का गेट बनाने का कार्य किया गया है। दोस्तों आपको बताना चाहेंगे कि रामायण काल में भगवान राम और हनुमान की मित्रता का किसी से अछूता नहीं है। दोनों महापुरुषों की जो मित्रता थी वह देश भर के लोग आज भी उनकी मित्रता का प्रमाण प्रतीक मानते हैं। तमाम प्रकार के मशीनों को गंगा की तेज लहरों में उतारने का काम किया गया है और इसके माध्यम से जो निचला क्रम है प्रयागराज का यह वही त्रिवेणी संगम तट है जहां पर प्रत्येक दिन हजारों की संख्या में दूर दराज से चलकर आने वाले श्रद्धालु आस्थावानों का सैलाब देखने को मिलता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रमेश पटेल। आज हम प्रयागराज के त्रिवेणी संगम तट पर है। त्रिवेणी संगम तट पर महाकुंभ को लेकर क्या कुछ कार्य किए जा रहे हैं, आज उसकी विभिन्न वर्क अपडेट से आप लोगों को जोड़ने जा रहे हैं। तो आइए आप लोगों को प्रयागराज के त्रिवेणी संगम तट पर महाकुंभ को लेकर क्या कुछ यहाँ का स्वरूप बदलने का काम किया जा रहा है उसकी विभिन्न वर्क अपडेट से रूबरू कराने का काम करते हैं। तो दोस्तों इस तरफ तस्वीरों में देख पा रहे होंगे धर्म और अध्यात्म की नगरी प्रयागराज का त्रिवेणी संगम तट का जो तटवर्ती इलाका है, यहाँ की जो स्वरूप है पूरी तरह से बदल चुका है। तो देख पा रहे यहाँ पर बहुत सारे पार्टून पुल आपको कतारबद्ध तरीके से देखने को मिलेगा। तो देख पा रहे जो भी पार्टून पुल यहाँ पर बनाए गए हैं उसका कार्य लगभग पूरा कर लिया गया है, लेकिन अभी भी कई पार्टून पुल पर जो चकर प्लेट बिछाने का कार्य होता है वह अभी बाकी है, उसका भी कार्य काफ़ी तेज़ी के साथ किया जा रहा है। तो देख पाओगे प्रयागराज के त्रिवेणी संगम तट से झूसी पर क्षेत्र को जाने वाला इस पार्टून पुल को पूरी तरह से बनाकर तैयार कर लिया गया है। अब इसमें सिर्फ चकर प्लेट बिछाना बाकी रह गया है। इस तरफ देख पाओगे बहुत सारे आपको पार्टून पुल देखने को मिलेगा जो कतारबद्ध तरीके से क्रम बाई क्रम बना हुआ है। तो देख पाओगे काफ़ी लंबे दायरे में पार्टून पुल और महाकुंभ बसाने की जो तैयारी है, जो मुहिम है, वह तेज़ गति से किया जा रहा है। तो अभी आप प्रयागराज के त्रिवेणी संगम तट से देख पा रहे होंगे महाकुंभ का जो कारवां है, जो महाकुंभ की तैयारी है वह काफ़ी तेज़ गति से किया जा रहा है। कहीं ना कहीं जो सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का इस बार के महाकुंभ को पूरी भव्य और दिव्य बसाने की मुहिम है, उसे साकार करने का काम लगभग तेज़ गति से किया जा रहा है। तो देख पा रहे बहुत सारे कुशाकाश और जो भी तमाम प्रकार के इस पार्टून पुल में लगने वाली आवश्यक सामग्री है उसे यहाँ पर लाया गया है और निरंतर हर पार्टून पुल के साथ महाकुंभ का जो भी कायाकल्प है, जो तैयारियों की संबंधित कार्य हैं, उसे अब अंतिम पड़ाव तक ले जाने का कार्य यहाँ के श्रमिक मजदूरों के द्वारा किया जा रहा है। दोस्तों आपको बताना चाहेंगे कि इस बार का जो महाकुंभ है वह भारत का सबसे बड़ा धार्मिक मेला में से एक माना जा रहा है। हालांकि भारतवर्ष में बहुत सारे धार्मिक कार्यक्रम देश भर में प्रायोजित होते रहते हैं, लेकिन प्रयागराज की रेती पर इस बार का जो महाकुंभ प्रायोजित हो रहा है यह 12 साल बाद हो रहा है और इस महाकुंभ में अनुमान है कि 40 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं की गरिमामय उपस्थिति प्रयागराज में होने वाली है। यही कारण है कि इस बार के महाकुंभ को पूरी भव्यता और दिव्यता के साथ बसाने और संवारने की कारवां तेज़ गति से किया जा रहा है। तो यहाँ पर देख पा रहे बहुत सारे ड्रम और तमाम प्रकार के मशीनों को गंगा की तेज़ लहरों में उतारने का काम किया गया है और इसके माध्यम से जो निचला क्रम है उन सभी क्रम से जो पानी की प्रवाह है उसे एक साइड में डाइवर्जन करने का काम किया जा रहा है। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं दोस्तों जो प्रयागराज के त्रिवेणी संगम तट का माहौल है पूरी तरह से आस्थामय है। दोस्तों आपको बताना चाहेंगे कि प्रयागराज का यह वही त्रिवेणी संगम तट है जहाँ पर प्रत्येक दिन हजारों की संख्या में दूर दराज से चलकर आने वाले श्रद्धालु आस्थावानों का सैलाब देखने को मिलता है और माँ गंगा और यमुना की पवित्र स्थल त्रिवेणी संगम में आस्था की डुबकी लगाने का काम करते हैं। तो देख पा रहे यहाँ पर जो लोगों की चहल पहल है वह काफ़ी तेज़ गति से है और निरंतर त्रिवेणी संगम तट पर लोगों का आवागमन बना रहता है। तो इस तरफ देख पा रहे जो त्रिवेणी संगम का तटवर्ती इलाका है, यहाँ पर बहुत सारे बोरियों में बालू डालकर बिछाने का कार्य किया गया है।
यानी कि प्रयागराज में आयोजित होने वाले महाकुंभ के दौरान त्रिवेणी संगम तट पर आने वाले जो भी श्रद्धालु संगम में आस्था डुबकी लगाने के बाहर निकले, उन्हें किसी प्रकार की समस्या न हो, पैरों में कीचड़ न लगे, उसको ध्यान में रखते हुए यहाँ पर बहुत सारे बोरियों को तटवर्ती इलाके में बिछाने का कार्य किया गया है। जैसे इसके ऊपर आप जाएंगे, यहाँ पर बहुत सारे कांस आपको पूरे परिक्षेत्र में देखने को मिलेगा। तो देख पा रहे होंगे जो प्रयागराज के त्रिवेणी संगम तट का माहौल है पूरी तरह से यहाँ पर भक्ति में तब्दील है और यहाँ पर बहुत सारे लोगों की भीड़ देखने को मिल सकती है। आज की अगर हम वर्तमान स्थिति की बात करें तो यहाँ पर लाखों की संख्या में आप लोगों की भीड़ देखने को मिलेगी। दोस्तों, आपको बताना चाहेंगे कि प्रयागराज में प्रत्येक वर्ष माघ मेला, 6 वर्ष पर अर्धकुंभ और 12 वर्ष पर भारत का सबसे बड़ा धार्मिक मेला महाकुंभ का प्रायोजन किया जाता है। हालांकि इस बार का जो महाकुंभ है वह देश का सबसे बड़ा धार्मिक मेला में आयोजित होने जा रहा है। तो देख पा रहे होंगे काफ़ी जो महाकुंभ की तैयारी है वह तेज़ गति से किया जा रहा है। हर तरफ की तस्वीरें निरंतर बदलने का काम किया जा रहा है। सामने देख पा रहे होंगे माँ गंगा की वह धारा, माँ गंगा का वह तीर्थ स्थल जहाँ पर प्रत्येक दिन श्रद्धालुओं का आवागमन बना रहता है। तो दोस्तों, इस तरफ देख पा रहे होंगे रेगिस्तान की गाड़ी, यानी रेगिस्तान की जो सवारी कहे जाने वाला ऊँट है वह प्रयागराज की रेती पर आपको देखने को मिल सकता है। दुल्हन की तरह सजा यह ऊँट आपको प्रयागराज के त्रिवेणी संगम तट पर जो रेती है उस पर देखने को मिल सकता है। जो भी प्रयागराज के त्रिवेणी संगम तट पर आने वाले पर्यटक हैं, जो भी श्रद्धालु हैं, इन सभी की सवारी करके लुत्फ उठाने का काम करते हैं। तो देख पा रहे होंगे काफ़ी आकर्षक ढंग से दुल्हन की तरह इस ऊँट को सजाने और संवारने का काम किया गया है। तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे जो इसके मालिक हैं, इनके द्वारा महेंद्र यादव कहाँ के रहने वाले हैं? 15 सौ जी, झुंसी के पास में। अच्छा, यहीं स्थानीय ही रहने वाले हैं। ये ऊँट कितने दिन से आप 5 वर्ष चला रहे हैं? 5 वर्षों से इसे पाल रखे हैं। हाँ। जी जी। तो इससे कितना एक दिन में कमाई कर लेते होंगे? क्या प्रतिदिन यहीं पर रहते हैं आप? 12 मास रहते हैं। तो एक दिन का क्या इनकम है, कितना कमाई कर लेते हैं? देखा जा रहा है कि आप स्कैनर भी लगा रखे हैं। जिस भी अब कमाई करेंगे, जब भीड़ होगी जो होगी, मोदी लोग अगर चलाने देंगे तो एक दिन में 10,000 कमाएंगे। एक दिन में 10,000 की इनकम। अभी फिलहाल कितना कमा लेते हैं? 1000 रुपये 1200 रुपये हो रहा है। इतना तो उसका जो ऊँट है उसका ही खर्चा होता होगा, क्योंकि उसकी जो खानगी है उसका भी तो कुछ करता होगा। होगी बाबा, और मोदी चलाने देंगे तो इसका दाम उतार लेंगे। अच्छा, ये कहाँ से लाए हैं आप? हम लाए हैं राजस्थान से। राजस्थान से? हाँ। तो कितने का ये लिए थे, कितने का आप खरीदे थे इस ऊँट को? 1 लाख का। 1 लाख रुपए का ये पड़ा था। हाँ। अभी कितना कमा लिए होंगे? अभी कहाँ कम है, अभी शुरू हुआ है। 5 वर्षों से आप व्यवसाय कर रहे हैं इसका? हाँ। इससे कमाने का काम कर रहे हैं। तो अभी आपका वही रोटी तो चल रहा है। अच्छा, महंगा रोटी जमाना है। यानी जो दिनचर्या की खर्चा है वही आपका चल रहा है इससे। हाँ। जी जी। सजा धजा कर देखने को मिल सकता है। तो देख पा रहे हो काफ़ी दुल्हन की तरह इस ऊँट को सजाने का काम किया गया है। जो भी पर्यटक प्रयागराज के त्रिवेणी संगम तट पर पहुंच रहे हैं वह इन ऊँटों के सेल्फी ले रहे हैं और इसकी सवारी कर मनोरंजन कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं यह ऊँट प्रयागराज के त्रिवेणी संगम तट पर मनोरंजन का साधन भी लोगों के लिए बने हुए हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर देख पा रहे प्रयागराज के त्रिवेणी संगम तट से लगभग 500 मीटर की दूरी पर स्थित बंधवा पर लेटे हुए हनुमान मंदिर का यह स्वरूप पूरी तरह से बदल चुका है। तो यहाँ सामने देख पा रहे जो मुख्य द्वार है और यहाँ पर काफ़ी भव्य तरीके से मुख्य द्वार का गेट बनाने का कार्य किया गया है। हालांकि यह स्वरूप अभी महाकुंभ को ध्यान में रखते हुए पूरी तरह से बदलने का कार्य किया जा रहा है। तो देख पा रहे जो मुख्य द्वार है यहाँ पर कुछ इस तरह से गेट बनाने का कार्य किया गया है। तो आइए आप लोगों को आगे लेकर चलते हैं और आगे की जो तस्वीर है उसे भी हम दिखाने का काम करते हैं। तो देख पा रहे जो बाहर की तस्वीर है कुछ इस तरह से, यहाँ पर आपको हनुमान और भगवान राम के मिलन का एक तस्वीर देखने को मिल जाएगा जो पेंटरों के द्वारा यहाँ पर बनाने का कार्य किया गया है। तो दोस्तों, यहाँ पर देख पा रहे जो मुख्य द्वार है यहाँ की से जैसे ही आप अंदर प्रवेश करेंगे बहुत लंबा आपको परिक्षेत्र में यहाँ पर पार्किंग नुमा देखने को मिल जाएगा। तो देख पा रहा हूँ काफ़ी लंबे वर्ग क्षेत्र में इस पार्किंग को बनाया गया है। यानी कि प्रयागराज में महाकुंभ के दौरान लोगों की भीड़ अधिक होने की जो आशंका है वह सभी
लेटे हुए हनुमान मंदिर का दर्शन कर सके उसको ध्यान में रखते हुए यहाँ पर पार्किंग की व्यवस्था की गई है। तो अंदर का जो स्वरूप है आपको सामने देखने को मिल जाएगा। हालांकि जो लेटे हुए हनुमान मंदिर का जो पुरानी मंदिर है वह अभी अपनी उसी दशा स्थिति में मौजूद है। उसके बगल कालीडोर परियोजना के तहत यहाँ पर एक नया मंदिर का निर्माण हुआ है। इस तरफ देख पा रहे होंगे नए मंदिर का जो स्वरूप है कुछ इस तरह से बदलने का काम किया गया है। तो देख पा रहे होंगे राजा अकबर किला के जस्ट बगल में सटा हुआ यह लेटे हुए हनुमान मंदिर काफ़ी पौराणिक स्थल है जो कई ग्रंथों में इसका जिक्र किया जाता है। दोस्तों आपको बताना चाहेंगे कि रामायण काल में भगवान राम और हनुमान की मित्रता का किसी से अछूता नहीं है। दोनों महापुरुषों की जो मित्रता थी वह देश भर के लोग आज भी उनकी मित्रता का प्रमाण प्रतीक मानते हैं। तो देख पा रहे होंगे लेटे हुए हनुमान मंदिर का जो तस्वीर है कुछ इस तरह से। इसके पीछे आप देख पा रहे होंगे नौलखा मंदिर, देख पा रहे होंगे काफ़ी ऊंची इमारत बनाई गई है और माना जाता है कि इस मंदिर में 9 लाख सनातन धर्म से जुड़े देवी देवताओं का निवास है और वह सभी देवी देवता इसमें विराजमान हैं। तो देख पा रहे होंगे काफ़ी ऊंची मंदिर आपको लेटे हुए हनुमान मंदिर के पीछे देखने को मिल जाएगी।